अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम वैस मलिक है और आज की वीडियो जनाब मेरे कुछ पाकिस्तानी भाई ने पूछा है कि बिज़नेस का आइडिया दें जो कि हम पाकिस्तान में रह के कर सकें। तो सर दो बातें जनाब करनी है सीधी सीधी। नंबर एक, पाकिस्तान में जो आजकल हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई बिज़नेस जो आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं नहीं सर बहुत मुश्किल है। दो वजूहत हैं उसकी मेजर। एक, हालात इस तरह के हैं, इकॉनमी डाउन है। दूसरा, जो हमारी आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई रिकमेंड नहीं करता, कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। किसी टाइम पासा पड़ जाए, किसी टाइम जनाब इनके टैक्स ऊपर नीचे हो जाए तो उसके अंदर जनाब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान में रहकर कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जनाब आपको जो बेस्ट एडवाइस मैं दूंगा वो है ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस। ट्रांसपोर्टेशन में ये नहीं कि बसें चलाना शुरू कर दो। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इस तरह होगा आपके पास के ये जो स्कूल वैन्स होती हैं ना, इनका काम बहुत सिंपल होता है। स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली पिंडों थाओं के जो होते हैं ना, स्कूल के छोटे बच्चे बच्चियाँ, इनके लिए आप 4-5 कैरी डब्बे लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो कैरी डब्बे लेने के बाद जनाब आपके जो स्कूलों में हैं उनके साथ थोड़ा रब्ता करके या एक बड़ी बस लेके, अगर डिपेंड करता आपके पास पैसे कितने हैं, किसी स्कूल से, अच्छे स्कूल से इनसे रब्ता करें कि भाई हम आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके जो बच्चे हैं जो दूर दराज से आते हैं उनको बोलने कि हमारी स्कूल की बस है तो हम जनाब अली आपको ना ये सर्विस देते हैं, इतने हम उनके चार्जेस लेंगे। जो आपके जनाब पेट्रोल वगैरह आगे पीछे निकाल नकूल के आप देख लें, जितना आपके पास बचता है उस हिसाब से आप देख लें। तो ये जो है ना कैरी डब्बे, स्कूल बस, स्कूल मिनी बस, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं इनके अंदर जनाब बहुत बचत है, बहुत फ़ायदा है। एक कैरी डब्बे के अंदर जनाब 15-15, 16-16 बच्चे तुम देते हैं मुर्गियों की तरह। एक बच्चे से 1000-1200 अगर महीने का लें जनाब तो ये जनाब अली ना काम जब बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। 1000-1200 के कह रहे हैं, 8-10 हज़ार महीने का लेते हैं बच्चे, एक बच्चे से तुम। तो जनाब ये आपकी सीधी सीधी कमाई है। पेट्रोल थोड़ा आपके कैरी डब्बे का खर्चा निकाल के महीने का आपको 40-45 हज़ार इतना बच जाता है आराम से। आपके पास 3-4 कैरी डब्बे हैं तो आप हिसाब लगा लें, कोई टैक्स नहीं देना आपको, कोई कुछ नहीं देना। स्कूल वैन है, उनको ना को पुलिस रोकती है, ना कोई इतना ज़्यादा को मसला होता है उनका। एक दफ़ा सुबह चलानी, एक दफ़ा शाम चलानी है, बस स्कूल आने जाने का टाइम है। वीकेंड के ऊपर शाम में आप टैक्सी की जगह स्टैंड पे खड़ी कर लें जनाब, टैक्सी वगैरह चला लें, या देख लें जनाब कोई और अड्डे छड्डे जो होते हैं टैक्सियों के, उनके ऊपर वो सवारियाँ आगे पीछे, उनमें भी चल जाती है ये। तो कैरी डब्बे जनाब वो भी सस्ते कौन या 20-22 लाख का जनाब एक अच्छी कंडीशन में कैरी डब्बा मिलता है। अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आप देख लें जो आपको अफोर्डेबल लगती है। या ये रिकमेंड करो अगर कुछ बिज़नेस शुरू करना है तो अपना करें, ट्रांसपोर्टेशन का करें और सिंपल वाला करें। स्कूल के बच्चे छोड़ने वाला काम बहुत सेफ है, बहुत आसान है, ये ज़बरदस्त। अगर इसके अलावा अगर फूड बिज़नेस में आप जाना चाह रहे हैं, फूड बिज़नेस का असर ये है कि इसके ऊपर चलता है तुक्का। नई दुकान खोलेंगे आप जनाब, शुरू में कस्टमर बहुत आते हैं, उसके बाद जनाब कंपटीशन इतना है कि अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। उसके बाद जनाब सेफ्टी इशू, ये वो गवर्नमेंट के ये छापे मापे, इसको पैसे दे उसको पैसे दे, अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने में ये बड़ा जो ना मुश्किल काम हो जाता है रेस्टोरेंट खोलने में। हाँ, अगर आप जनाब कोई वो जो होता है ना कैरी डब्बा जो सवेरे जनाब निकाला गड्डी में, तो अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सारा आप लें एक छोटी मिनी बस लेके उसको कराया मॉडिफाई। ये जो आइसक्रीमों वाली नहीं होती, आइसक्रीम वाली जो बसें होती इस तरह की, उसको कराएं मॉडिफाई। उसके अंदर ही किचन सेटअप करें, सामने जनाब एक सोना जा करके उधर लगाओ हॉट डॉग्स, ये वो आगे पीछे, उसके ऊपर आप जनाब लगाएं बारबेक्यू। पाकिस्तानी अवाम जो है इनके पास पैसे खाने के लिए सिर्फ हैं, बाकी इनके पास किसी चीज़ के पैसे नहीं हैं। खाने के लिए जनाब पिज़्ज़े, बर्गर शर्गर सब के लिए इनके पास पैसे निकल आते हैं। अगर आपके पास एक सोनी मिनी बस हो, उसको आपने अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया हो, ये गूगल देखेंगे ना आप, गूगल के ऊपर आप बोलेंगे ना फूड मिनी बसेस, आपको काफ़ी सारे सैंपल मिल जाएंगे। एक को खटारा सी लेके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करवा के जो 10-12 किलोमीटर आराम से चल जाए, किसी पोश एरिया के पास अगर आप जाके रोकें
किसी हाई स्टैंडर्ड स्कूल के अगर बाहर जाके आप रोकें छुट्टी के टाइम पे, तो बड़ा ही जनाब ज़बरदस्त किस्म का ना आप वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये दूसरा आइडिया है। इसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी शुरू में, पर अगर ये आप करेंगे थोड़ा जिगरा रख के, तो इसके अंदर जनाब अली बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जो रेडियों वाले, फेरियों वाले ये जो चीज़ें दे रहे होते हैं ना इनके पास लोग ज़्यादा जाते नहीं हाइजीन इशू की वजह से। ये जो इनके पास पैसे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो हर जगह से खा जाते हैं। अगर आपने जनाब एक टशन वाली वैन रखी हुई है, उसके ऊपर जनाब आपको बच्ची बिठा लें, या खुद कोई सोने कपड़े पहन के शेफ़ वाले ऊपर टोपी लगा के जनाब है, चिट्टे एप्रन पाया हुआ है, उत्ते को कुकड़ शुक्कड़ बनाया हुआ है, इस तरह का सिस्टम आपने अगर रखा हुआ हो, तो वो जनाब अगर आप करें तो उसके अंदर भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन दो के अलावा मेरी समझ में नहीं आता अगर पाकिस्तान में आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब अगर जाकर देखेंगे आइडियाज़, तो आपको ये जिस तरह ये क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आपको बताते हैं ये आइडिया वो कर रहे हैं, ये छोटी फैक्ट्री लगा लें, घर में एक बहनें काम करेंगे, ये अंडे बेचें, कुकड़ियाँ बेचें, और सारे कोई नहीं होते, ये सिर्फ सुनने की बातें हैं। कुकड़ियाँ 6 महीने तक बड़ी नहीं होती, किधर रखोगे भाई, कौन दाना पाएगा, कौन उनकी टट्टी साफ़ करेगा, और किधर से शल्टर ओपन करोगे। ये घरों में जी पैकिंग मशीन लगा लें और ये लगा लें और वो अंडे निकालने वाली मशीन लगा लें, तो भाई निकालोगे किधर से, किधर बेचोगे जाके, क्यों, किधर से आपको ऑर्डर मिलेगा ये पैकिंग का, ये है वो है। काम वो करो जिसमें आप खुद बनाओ और खुद जाके बेचो। ये नहीं किसी का माल जनाब लेकर आओ, उसको पैक करो, फिर वापस दे के आओ। इस तरह ये का चीज़ें नहीं है ना, इस तरह प्रैक्टिकल नहीं है ये होती है बड़े लेवल के ऊपर, जिधर आपने को बड़ी फैक्ट्री है ना, जहाँ से मिलियंस का ऑर्डर आ रहे हो, तो ये वहाँ पे अच्छी लगती हैं। ये छोटे लेवल के ऊपर ना इनसे कुछ नहीं निकलता, ना अंडों में से कुछ निकलता है, ना मुर्गियों में से कुछ निकलता है। तो ये दो बिजनेस है जनाब, दिल मानता है थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा कोड़ा कुट पड़े, तो बाकी जनाब बरकत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और रंग लगाने वाली, इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है भाई। हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, बंदा सिर्फ कर सकता है कोशिश। तो कोशिश में आपको जनाब ये दो बता रहा हूँ, जहाँ से शुरू में क्या पता आपका को महीना, 1.5 महीना, 2 महीने मुश्किल गुजरे, पर अल्लाह खैर करेगा भाई। बिस्मिल्लाह करके अगर शुरू करें तो सब कुछ हो जाता है। फूड बिजनेस अपना करें, किसी जगह पे कोई स्टॉल ना लगाएं, मिनी वैन ख़रीदें, उसके अंदर जनाब बर्गर शर्गर, बारबेक्यू, ड्रिंक श्रिंक वो अंदर सेटअप करें उसके अंदर ही, तो वो बेचो। या फिर जनाब कैरी डब्बे लो 3-4, स्कूलों में लगाएं, एक छोटी मिनी बस ले, उसको किसी स्कूल में पक्की लगाएं, जहाँ से पक्के एक ही जगह से बच्चे उठाए जनाब आगे पीछे भेजें। तो इन दो बिज़नेस के अंदर काफ़ी सारा जनाब फ़ायदा है। बाकी जो बिज़नेस हैं, जो इधर से आप सुनेंगे ना, सुनने के बाद जनाब एक दफ़ा तो लगेगा यस ये मैं करना है, तो उसके बाद जैसे ही आप वीडियो बंद करेंगे फिर आप सोचेंगे हाँ जी इसका इतने की मशीन तो मैं ले आऊँ, ऑर्डर किधर से मैं पकड़ूंगा, ये किधर से पकड़ूंगा, फिर जनाब उधर बबल जाना वो पाट जाती है। तो जनाब अगर करना ही है कुछ तो इस तरह का करें। बेचने का फूड का या स्कूल पाकिस्तान में बेबहा हैं, ख़त्म ही नहीं होते। हर गली में 10-12 स्कूल हैं, हाई स्टैंडर्ड स्कूल हर जगह पे हैं। वहाँ पे जनाब खड़ी करें, किसी को मसला है थोड़ी सलफ मारे, थोड़ी जगह जाके फिर खिलार लें। कैरी डब्बे आप ये वो आगे पीछे ट्रांसपोर्टेशन लगवाएं इनके। ये जो पढ़ते हैं ना बड़े बड़े अफसर, इनके पास इतना टाइम शाम होता को नहीं है। तो इनकी जो अपनी जो इनकी गाड़ियाँ होती हैं ना, ये आजकल घाटी चलाते हैं क्योंकि पेट्रोल इशू ये वो ज़्यादातर लगवाते हैं ये वैने शैने और इस तरह कैरी डब्बे शब्बे। बाकी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो पिंडों थाव वाले हैं, वो जो स्कूल जाते हैं शहरों की तरफ, उनको भी जनाब ये ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, ज़्यादा ख़ास तौर पर लड़कियों के। तो उसके अंदर जनाब काफ़ी सारा चांस है आपका कि आप क्लिक कर जाएंगे। फूड में भी सेम है, जैसे ही बच्चे स्कूल से निकलते हैं पॉकेट मनी लेके जाते हैं, स्कूलों के बारे आपने देखा हो जनाब, रश लग जाता है, वहाँ पे रश लग जाता है, तो जनाब बच्चे सारे उधर फंस जाते हैं। अब जिसकी जेब में कुछ ना कुछ पैसे हैं और जिनके साथ जनाब पेरेंट्स जो भी उनको लेने आए हुए हैं, तो जनाब वो देखेंगे जनाब बड़ी सोहनी एक वैन जनाब लिशक रही है, उसके अंदर कुछ मिल रहा है, कोई म्यूज़िक लगाएं, थोड़ा गाना शाना ये वो आगे पीछे अट्रैक्ट करें लोगों को। लोग भाई आएंगे कुछ ना कुछ लेने, खाने पीने, और कुछ नहीं तो आपका खर्चा जो है ना वो एक दफ़ा खुला निकल जाएगा। जैसे ही जनाब आपका थोड़ा थोड़ा को ब्रांड मिलना शुरू होएगा ना, ब्रांड बिल्डअप होएगा, तो फिर जनाब आप जो है ना ज़बरदस्त करके कमाई इससे कर सकते हैं।
یہ دونوں بزنس جناب تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ دین لیٹس سی ہاؤ یو کین ڈو اٹ. اکیلے نہیں کر سکتے بھائی, پارٹنر ایک دفعہ بنا لیں اپنے ساتھ کوئی, کہ ایک دفعہ تھوڑا کوڑا گٹ پڑنا اوکھا ہوتا ہے, تو 2 بندے مل جائیں 3 بندے مل جائیں, ایک دفعہ جناب تھوڑا کچھ شروع تو کریں, تو پھر انشاءاللہ جناب باقی جناب اللہ پاک کی ذات کرم کرے جی. اس کے علاوہ اگر آپ کو اور بزنس پاکستان میں شروع کرنا چاہتے ہیں تو جی ضرور کریں, بسم اللہ کریں. But I don't really recommend any other business that I can say, okay, this one that you will definitely succeed. So ان 2 کے اندر میرا لگتا ہے کہ آپ کو نا کافی سارا بچت فائدہ جناب نا وہ ہو سکتا ہے. اوکے جناب, یہ 2 آئیڈیا تھے, شیئر کرنا تھے. کافی سارے لوگ پوچھتے تھے مجھ سے کہ کیا کریں جی, کیونکہ میں چائنا میں سیٹل ہوں, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہم چائنا سے چیزیں منگوائیں اور پاکستان میں بیچیں, تو بھائی پاکستان کے اندر 100% جو ہے نا وہ ساری چیزیں چائنیز بک رہی ہیں اور کافی سستی بک رہی ہیں. کیونکہ جناب یہ منگواتے ہیں کنٹینر کے کنٹینر. آپ کا بجٹ کتنا ہے جی؟ میرا بجٹ ہے 10 لاکھ 20 لاکھ. سر اتنے میں آپ جو کچھ بھی منگوائیں گے نا پاکستان میں آپ کو ڈبل قیمت پہ بیچنی پڑے گی اور اس سے پھر وہ لے گا نہیں. باقی آپ کوئی الگ چیز ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں. چائنا سے جناب سارا کچھ جو ملتا ہے اور سارا کچھ پاکستان میں ملتا ہے اور سارا کچھ میڈ ان چائنا ہے. آپ ایسا کیا الگ یہاں سے اٹھانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان میں بیچنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کو آپ کی ریکوائرڈ پرائس کے اوپر بک بھی جائے اور آپ کو جناب اندر کچھ مارجن بھی دے جائے؟ ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ ہے تو ویڈیو میں جناب ضرور نیچے کمنٹ کر کے بتائیں, میں آپ کو لوک اپ کر کے بتاتا ہوں. بھائی تھوڑی ریسرچ میں یہاں پہ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس کے ڈیلیوری چارجز آگے پیچھے, کسٹم چارج یہ کتنے ہیں. تو ان ساروں کو نظر میں رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے کچھ بھی چائنا سے اٹھانا ہے, ان کو پیمنٹ کرنے کے بعد یہاں سے جب یہ آپ کو ڈیلیوری کریں گے, اس ڈیلیوری کے چارجز, اس کے بعد کسٹم کے چارجز, کسٹم کے بعد آپ نے جو اپنی دکان پہ رکھنا ہے اپنی دکان کا رینٹ, یہ آگے پیچھے یہ سارا کچھ کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد نیٹ پرائس آپ کے اوپر کتنی آ رہی ہے, کتنے میں آپ وہ سیل کر سکتے ہیں, کتنا آپ کو مارجن ہے, اور مارکیٹ کے اندر وہی چیز اگر اور بندہ کوئی سیل کر رہا ہے تو کتنے میں کر رہا ہے, اس کو کتنا مارجن ہے. یہ سارا حساب کتاب جو آپ لگائیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ادھر سے نا آپ 10 کی مل رہی ہے پاکستان میں نا وہ 20 کی بیچ لیں گے, اس طرح بھائی نہیں ہوتا. یہاں سے جو چیز 10 کی مل رہی ہے اس کے اوپر یہ سارے کیلکولیشن کریں گے. کیلکولیشن ساری کرنے کے بعد جب کہ پاکستان آپ کے پاس آپ کے مال جو ہے نا وہ گھر پہنچے گا, کیا پتہ وہ ریڈی 50 کی ہو جائے, تو پھر آپ 50 کی وہ کیا 60 کی بیچیں گے. تو بھائی تھوڑا دماغ لڑاؤ نا یار, ٹھیک ہو گیا. پہلے جناب کیلکولیشن کرو, اس کے بعد سوچو آپ کو کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. یہ 4-5 سوال اگر آپ اکٹھے کریں گے نا کہ کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ان ساروں کے جواب جب آپ کے پاس جواب ہوں گے تب آپ کامیاب ہوں گے. نہیں تو یہ کرنا ہے اور شروع کر دو تو بھائی نہیں, سوری سر, آپ کو تھوڑا نا پروسیس سسٹمیٹکلی جانا پڑے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کاروبار کرتے کس طرح, اور جناب اس میں آپ کو فائدہ نہیں سکسیس کس طرح ملتی ہے کاروبار کے اندر. ٹھیک ہے جی. ایک اور ریکمنڈیشن, اگر آپ بضد ہیں کچھ اس طرح کا بزنس کرنے کے لیے تو پہلے آپ کو 4-5 مہینے اس بندے کے پاس لگائیں جو پہلے یہ کام کر رہا ہو. اس کے پاس جا کے دیکھیں وہ یہ کہاں سے مال اٹھاتا ہے, کس طرح اٹھاتا ہے, کس طرح وہ پیمنٹ کرتا ہے, کس طرح مال اس کے پاس پہنچتا ہے, کسٹم کا آگے پیچھے پیپر ورک کیا ہے. یہ سارا کچھ آپ اسٹڈی کریں. اسٹڈی کرنے کے بعد تھوڑا ایکسپرٹ بنیں اس کے بعد پھر آپ اپنی دکان شروع کریں. آپ کے پاس آئیڈیا, خالی آئیڈیا سے کام نہیں چلے گا, آئیڈیا پلس پریکٹیکل, یہ دونوں اگر آپ کے پاس جب ہوں گے تو پھر آپ شروع کریں, پھر انشاءاللہ جناب کوئی دقت نہیں آئے گی. چلیں ٹھیک ہے سر, ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, میری بڑبڑ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور میری آواز جو ہے نا وہ بھی پھنس رہی ہے کیونکہ جو لفظ ہے نا وہ اڑ جاتے ہیں کبھی کبھی. تو آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے جناب کمنٹ میں بھیجیں, کامنٹس میں بھیجیں. میرا واٹس ایپ نمبر جناب ڈسکرپشن کے اندر ہے, آپ اس کے اندر بھیجیں. تو جیسے جیسے جناب آپ کے سوال آئیں گے, جیسے جیسے ان کے میرے پاس جواب آئیں گے, میں آپ کو جناب ضرور شیئر کروں. اوکے جی, السلام علیکم, دعا میں یاد رکھیے گا.